हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखिए बात करने वाले हैं एक्ज़ोरा प्लांट के बारे में। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो इस समय देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और प्लांट की कंडीशन कितना भी केयर कर लो उसकी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी है। तो इसमें थोड़ी बहुत केयर अगर हम लोग कर लेते हैं तो प्लांट हमारे सर्वाइव कर जाते हैं और आने वाले रेनी सीज़न में ये अच्छे से ग्रोथ करेंगे। तो देखिए प्लांट की लीव्स इस तरह येलो हल्की सी होने लगी, जो लाइनिंग है वो भी थोड़ी सी ग्रीन ग्रीनिश लाइन दिखने लगी है। तो इसमें क्या होता है कि इस समय एक तो धूप की वजह से पत्तियाँ थोड़ी सी येलोइश दिखने लगती हैं, लेकिन जो ये लाइनिंग दिखती है ये थोड़ी सी न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होती है। तो ये मेरा पिंक एक्ज़ोरा है, छोटा वाला। इस तरह बंचेस में फ्लावर्स आते हैं, थोड़ा सा कलर फेड हो जाता है तो वाइट दिखने लगते हैं। तो इसी के बारे में बात करेंगे। तो ये तो प्लांट मेरा ठीक है, थोड़ा बहुत ही इसमें न्यूट्रिशन कमी है। जो मेरा ये वाला प्लांट है ये तो सर्दियों में डोरमेंसी के बाद बिल्कुल लग रहा था ख़त्म हो गया है, अब ये बचेगा ही नहीं। फिर भी इसमें थोड़ी बहुत केयर करने के बाद इसमें पत्तियाँ आई हैं, लेकिन फिर ये अभी जो है न्यूट्रिशन की कमी ही दिख रही है इसमें। तो आज मैं इसको थोड़ा सा फर्टिलाइज़र भी देने वाली हूँ और उसकी केयर भी करने वाली हूँ थोड़ी सी। तो सबसे पहले क्या है कि जो मिट्टी है थोड़ी सी मॉइस्ट रहनी चाहिए। तो मॉइस्ट इस तरह रखनी है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा गीला नहीं। और इस समय धूप भी इतनी तेज़ पड़ रही है कि रोज़ पानी देने के बाद भी शाम तक मिट्टी बिल्कुल सूख जाती है। तो वाटरिंग इस समय रोज़ कीजिए और थोड़ा सा अच्छे से बिल्कुल देखिए जगह थोड़ा रखिए। जैसे मेरे पॉट में है कम से कम 1 इंच जगह तो पॉट में ज़रूर होनी चाहिए, जिससे वाटरिंग आप अच्छे से कर पाएँ, पानी थोड़ा सा उसमें ज़्यादा दे पाएँ, जिससे कि वो अच्छे से मॉइस्ट रहे उसकी मिट्टी। और इस तरह गुड़ाई कर देंगे और देखिए जिससे गुड़ाई करने से थोड़ा एरेशन भी होता है और मिट्टी सॉफ्ट हो जाती है। तो वीड्स वगैरह भी इसी उसमें निकल जाती है जैसे गुड़ाई करते हैं। और दूसरा प्लांट मेरा देखिए, इसमें वीड्स कितनी ढेर सारी उग गई है। तो इसमें भी वीड्स मैंने हटाई है, लेकिन अभी फिर से इसमें ढेर सारी वीड्स दिख रही है। तो ये सबसे ज़्यादा कारण होता है प्लांट में न्यूट्रिशन की कमी होने का, कि वीड्स जो है सारा न्यूट्रिशन ले लेती है। तो उसको हटाना बहुत ज़रूरी होता है। और जो छोटी छोटी वीड्स होती है ये तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है, इतनी जल्दी उग जाती है, पूरे पॉट को बिल्कुल कवर कर लेती है। तो इसको मैंने पूरा हटा दिया है। आप देखिए प्लांट की कंडीशन आपको दिख रही होगी येलोइश लीफ। तो इसके लिए थोड़ा सा न्यूट्रिशन देना है। तो इसके लिए मैं एक मिक्स बनाती हूँ सभी अपने फ्लावरिंग प्लांट के लिए। तो इस मिक्स में काफ़ी चीज़ें हैं जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी क्या क्या चीज़ है। तो ये मैं मिक्स बना लेती हूँ और 1 से 1.5 चम्मच या आधी मुट्ठी प्लांट की ग्रोथ के अकॉर्डिंग दे देना है। तो ये प्लांट छोटा है तो इसमें करीब 1 से 1.5 चम्मच, बड़ा वाला चम्मच जो है वो दे देंगे, जिससे थोड़ा सा इसमें न्यूट्रिशन रहेगा और जो भी कमी है हमारे प्लांट में वो सारी पूरी हो जाएगी और प्लांट हमारा हेल्दी हो जाएगा। ये प्लांट थोड़ा बड़ा है तो इसमें 2 से 3 चम्मच दे देंगे। और इसमें मैं गोबर की खाद पहले ही दे चुकी हूँ, तो अभी मैं गोबर की खाद नहीं दूंगी। अगर आपने नहीं दिया है तो आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट 1 से 1.5 मुट्ठी, बड़े प्लांट में, और छोटा प्लांट है तो आधी से 1 मुट्ठी दे सकते हैं। बहुत छोटा है तो बिल्कुल थोड़ा 1/4 मुट्ठी दीजिए। मतलब प्लांट के अकॉर्डिंग ही आपको फर्टिलाइज़र देना है, तभी प्लांट आपका उसको एक्सेप्ट करेगा, अच्छे से प्लांट इसमें ग्रोथ के लिए आगे बढ़ेगा। तो ये देख लिया है। और उसके बाद अगर आपके पास अभी ये मिक्स नहीं है तो आप ये देखिए, ये है सीवीड माइक्रो न्यूट्रिएंट है। इसमें ढेर सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो ये आप दे दीजिए करीब 1 से 1.5 चम्मच। ऑर्गेनिक होता है तो प्लांट को नुकसान नहीं करेगा। और इस समय जो मौसम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा होता है देने के लिए। तो आप इसको, जैसे छोटा प्लांट है मेरा तो 1 बड़ा चम्मच भर के, और बड़ा प्लांट है तो 2 चम्मच इसमें भर के दे सकते हैं। और फंजीसाइड मिला दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर प्लांट में रूट्स में फंगस वगैरह लगी है तो भी आपका प्लांट जो होता है वो अपनी ग्रोथ में अफेक्ट करता है, उसकी ग्रोथ फिर रुक जाती है और धीरे धीरे प्लांट ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ें आप अपने प्लांट में ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि प्लांट आपका हेल्दी रहे आने वाले सीज़न में। तब तो फिर बरसात जब शुरू हो जाती है तो थोड़ा सा प्लांट उसका अच्छे हेल्दी हो जाते हैं। लेकिन अभी थोड़ा जब तक बरसात नहीं होती है उसकी केयर कर लीजिए और बरसात के लिए रेडी भी कर लीजिए। ये सब फर्टिलाइज़र दे दीजिए अच्छे से, फंजीसाइड वगैरह दे के तैयार कर लीजिए, जिससे कि
आगे ये प्लांट अच्छे से ग्रोथ करें। और देखिए इस प्लांट में जो एक्ज़ोरा प्लांट होता है इसमें बहुत ज़्यादा प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि हमारे प्लांट में करते हैं ना कि जैसे कि बंच सूख गए फ्लावर्स के तो उनको हम थोड़ा थोड़ा कट कर देते हैं तो वहाँ से न्यू ब्रांच जाएगी। लेकिन इसमें अगर आपने एक बार इसको कट कर दिया तो फिर वो वहाँ से ग्रोथ लेने लगता है और फिर उसको वहाँ से जो बड्स निकलने में करीब 15 दिन लग जाएंगे। तो आपको कुछ भी इसमें कटिंग नहीं करनी है। जो फ्लावर सूखते हैं उनको आप भले ही हटा दीजिए लेकिन कटिंग नहीं करनी है, क्योंकि वहीं से वो न्यू बंच जो होते हैं बड्स के वो जल्दी निकलते हैं। अगर आपने कट कर दिया तो फिर आप 1 महीना वेट कीजिए बड्स का। और हमने अभी फर्टिलाइज़र दिया है तो पानी देना बहुत ज़रूरी है। तो मिट्टी मॉइस्ट थी इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा पानी नहीं दिया है, एक डिब्बे से ही दोनों प्लांट्स को पानी दे दिया है। अब मैं शाम को इसमें अच्छे से वाटरिंग करूँगी और जब मिट्टी सूख जाएगी। और मॉइस्ट रखना ही है, इस समय गर्मी इतनी है कि पानी आपको देना ही है रोज़ और अच्छे से देना है, बिल्कुल नहला के। और देखिए मिट्टी का पॉट दिया है तो सबसे अच्छा बेस्ट जो पॉट होते हैं मिट्टी के ही होते हैं। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो फिर आप सीमेंट का ले सकते हैं और प्लास्टिक का तो अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि इतनी गर्मी में प्लास्टिक पॉट जब गर्म होते हैं तो प्लांट की जड़ों को बिल्कुल जला देते हैं। तो वो तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए, या तो मिट्टी या फिर सीमेंट या फिर आप ग्रो बैग्स ले सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।